क्या बात है जी, क्या बात है। एक मिनट, देखो फट गया मार्केट। टारगेट ट्रेल कर लो क्योंकि ये अभी और ऊपर जाएगा, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको ले जाना, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी रिवील करने वाला हूँ, एक ऐसा सेटअप आपको देने वाला हूँ जो कभी फेल नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये खुद ऑपरेटर के साथ ट्रेड करने वाली स्ट्रेटजी है, सेटअप है। अब आप इसको गोल्ड में यूज कर सकते हो, वीटीसी में यूज कर सकते हो, स्कैल्पिंग में यूज कर सकते हो, इंट्राडे में यूज कर सकते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि ये हर जगह काम करेगा। कौन सी स्ट्रेटजी है, क्या नाम है इसका? ये है मेजरली डिमांड सप्लाई लिक्विडिटी की ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जहां पर हम डिमांड सप्लाई जोन पर ऑपरेटर की लिक्विडिटी ढूंढते हैं और फिर जब ट्रैप करता है ऑपरेटर तो ट्रैप ट्रेडिंग के थ्रू ऑपरेटर के डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं और बड़े मोमेंटम कैप्चर करते हैं। अब इस वीडियो में चलिए मैं आपको यही दिखाता हूं कि कैसे आप निफ्टी बैंक निफ्टी हो या दुनिया का कोई भी चार्ट, हालांकि मैं गोल्ड में ट्रेड करूंगा, कोई भी चार्ट होगा, आप परफेक्ट स्नाइपर पिन पॉइंट एंट्री करना सीख जाएंगे इस स्ट्रेटजी के थ्रू। छोटा स्टॉप लॉस लगाना सीख जाएंगे और साथ ही साथ मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट कहाँ जाने वाला है, ऑपरेटर मार्केट को किधर ले जाने वाला है और मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा, ये सब कुछ प्रिडिक्ट करना इस स्ट्रेटजी के थ्रू आपके लिए आसान हो जाएगा, चुटकी बजाने जैसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बस निवेदन ये है कि लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, आपका छोटा भाई कर दो यार, प्लीज कर दो यार, सपोर्ट करो यार, है ना। तो दोस्तों देखिए, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और अभी बहुत से लोगों का कमेंट था कि सर गोल्ड पर ट्रेड करिए, गोल्ड का लाइव ट्रेड करिए, गोल्ड पर करिए ये वो। तो अभी आज आप देखने वाले हो गोल्ड पर लाइव ट्रेड, ठीक है। लॉजिक, स्ट्रेटजी सब कुछ समझाऊंगा। मैंने एंट्री बना ली है, ठीक है, एंट्री ऑर्डर डाल दिया है एक्चुअली में, तो ऑर्डर डला है बट कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लाइव मार्केट की एंट्री चाहिए थी, ये तो ऑर्डर डल गया। एक मिनट, चलिए एक्टिवेट है, ठीक है, ठीक है, ट्रेड एक्टिवेट है शायद से, हाँ ठीक है, ट्रेड एक्टिवेट है। अब चलिए इस ट्रेड के पीछे का मैं लगभग 30 नहीं 52 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 100 पॉइंट का मेरा टारगेट है, ठीक है। अब चलिए इस ट्रेड के पीछे का मैं लॉजिक बताता हूं कि गोल्ड में मैंने ऐसा क्यों ट्रेड किया, क्या लॉजिक है, सारे सिस्टम बताता हूं, ठीक है। तो जितने भी लोग गोल्ड में ट्रेड करते हो, बिटकॉइन में ट्रेड करते हो, उनके लिए ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत ही ज्यादा काम की है और कारगर है, ठीक है। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में एक बार हम आएंगे। बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप आते हो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। अभी की मार्केट सिचुएशन, अभी की करंट मार्केट सिचुएशन क्या बोल रही है, करंट मार्केट सिचुएशन में क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है। अगर आप देखोगे, सिंपल सा देखोगे तो यार कहीं ना कहीं ये एक मेजर डिमांड जोन था जहां से मार्केट एक इंपल्सिव मूव दिया था बिना करेक्शन के। ये क्या था? एक इंपल्सिव मूव। अभी ये पहला ही करेक्शन है ना, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये मेजर एक मोमेंटम आया था, ठीक है। अब मेजर मोमेंटम आया, ठीक है, बट हमारे पास यहां पर ट्रेड करने के लिए क्या कुछ चीजें हैं। हमारे पास यहां पर ट्रेड करने के लिए ये एक मेजर डिमांड जोन है, एक तो ये है, दूसरा नीचे के लेवल पर है, ठीक है। तो ये जो ट्रेड मैंने डाला है ये बड़े टाइम फ्रेम का एक डिमांड है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, भाई यहां पर तो कोई डिमांड दिख ही नहीं रहा, कैसे बोल दिया भाई आपने कि ये एक मेजर डिमांड जोन है, ठीक है, ये कैसे बोल दिया? तो मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि अभी आपको नहीं दिख रहा, इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इज द किंग, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देना, देखना। मेरे देखिए डिमांड जोन मैं इसलिए कभी मार्क ही नहीं करता कि वहां पर कोई ब्रेकआउट आया हो या कोई सेटअप बना हो, ऐसा कुछ नहीं। डिमांड जोन मैंने इसको इसलिए मार्क किया है, पहली चीज तो यहां पर अगर ब्रेकआउट के बाद रिजेक्शन आया था, मार्केट रिटेल सेलर्स को इन्वाइट करने के लिए यहां पर थोड़ा सा पॉज लिया था, ठीक है, और पॉज लेकर एक इंपल्सिव मूव यहां से सेकेंडरी इंपल्सिव मूव कंटिन्यू हुआ था। तो इसलिए पहली बात तो ये एक मेरे लिए मेजर जोन हो जाएगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। और उसके बाद मैं ये तो कहता ही नहीं हूं कि भाई ये मेरे लिए मेजर डिमांड जोन है, मैंने बना दिया, वो तो प्रूफ करेगा मार्केट। कैसे प्रूफ करेगा? मार्केट आया, ब्रेकडाउन दिया, इस ब्रेकडाउन पर क्या होगा? इस ब्रेकडाउन पर रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे? सेल करेंगे। क्या करेंगे जनाब? रिटेल ट्रेडर सेल करेंगे। अगर रिटेल ट्रेडर ब्रेकडाउन पर सेल कर रहे हैं तो ऑपरेटर क्या करता है? रिटेलर के अगेंस्ट बाई। तो ये ऑपरेटर का क्या था? ऑलरेडी रिटेल ट्रेडर को पॉज लेकर ट्रैप किया था, तो यहां ऑपरेटर इंपल्सिव मूव लाया, ये एक बाइंग जोन था। अभी इसी बाइंग जोन पर ऑपरेटर के फिर से ये रिटेल सेलर की, ध्यान देना, इस ब्रेकडाउन पर रिटेल सेलर की लिक्विडिटी आई है,
तो ये मेरे लिए ऑलरेडी क्या हो गया, एक मेजर बाइंग जोन हो गया, ठीक है। बट अभी भी हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड हम तब करेंगे जब एसएल हंटिंग होने लगेगी, ठीक है। ये आया लास्ट स्विंग पर अगर देखोगे मार्केट मल्टीपल टाइम इनवाइट किया, जैसे यहाँ ब्रेकडाउन पर रिटेल सेलर को बैठाया है उसी तरीके से ये रेजिस्टेंस दिखा करके एक बार, दो बार, तीन बार ये रेजिस्टेंस दिखा करके लोगों को रेजिस्टेंस पर सेल करवाया। तो यहां पर एक्चुअली में मेजर एसएल थे, इसलिए मैंने ये ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई किया और ब्रेकआउट को पकड़ा, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में सिंपल यही है कि यहां से मार्केट जो ये एक बियरी से मोमेंटम था, यहां से लोअर हाइज लोअर लोज लगाना बंद कर दिया, यहां ब्रेकडाउन का ट्रैप बनाया और फिर हायर हाइज पर शिफ्ट हो गया जो कि स्ट्रांग बाइंग का वो करता है। और रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पर मल्टीपल टाइम इनवाइट किया, मतलब रिटेल सेलर वीक हो गए, रिटेल सेलर्स को इनवाइट करके सेल करवाया जाएगा, ऑपरेटर बाई करेगा और खुद मार्केट को मोमेंटम दे करके ऊपर ले जाएगा। ये मेरा बेसिक सा सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, सिंपल सा यही मेरा फॉर्मूला रहता है किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में, किसी भी ट्रेडिंग सेटअप में। आप लोग देखते जाइए और समझते जाइए कि कैसे मार्केट काम करता है और मार्केट के काम करने की क्या कुंजी है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मार्केट चला है थोड़ा सा ये एफवीजी था ना, एक छोटा सा एफवीजी फेयर वैल्यू गैप। देखिए जब कभी बड़ा मोमेंटम करने वाला होता है तो बड़ी लिक्विडिटी चाहिए होती, तो ये एफवीजी पर ऑर्डर पड़े होते हैं ऑपरेटर के, ठीक है। तो वो एफवीजी टच किया, निकल गया। बट ये इसलिए किया है, एफवीजी टच करने इसलिए आया क्योंकि मार्केट थोड़ा सा काइंड ऑफ डायरेक्ट आया है ना। अगर मार्केट ने इसको इस तरीके से बिल्डअप किया, ब्रेकआउट किया होता ऐसे चिपक करके, तो वो कोई एफबीजी फलाना दुनियादारी करने नहीं आता, वो सीधा बल्ले बल्ले निकल जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ होल्ड इसलिए कर रहा है क्योंकि ये एक दिख जाएगा आपको, ये हो रहा था, ये थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस टाइप का है ना, तो इसलिए थोड़ा सा इनवाइट करेगा, बट जाएगा डे अपना टारगेट तक, ठीक है दोस्तों। पंप अभी आया है बिल्कुल, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा मोमेंटम, स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैंने ट्रेल कर दिया था क्योंकि कोई मतलब नहीं है अभी स्टॉप लॉस इतना बड़ा रखने का। ये एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा इस जोन पर रुक करके निकलेगा, ठीक है, ये याद रख लेना। और 1:1 के आसपास है, टारगेट देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है। गोल्ड देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, कोई गोल्ड की, बिटकॉइन की, बैंक निफ्टी की स्पेशल स्ट्रेटजी नहीं होती है। आप चार्ट देखिए ना, अब जैसे यही देखिए, ये एक डिमांड जोन है मेजर, सिंपल आपने मार्क कर लिया, ठीक है। अब इस डिमांड जोन पर मार्केट को आने दो, डिमांड जोन पर मार्केट कैसे आएगा, ये आया, ये आया। अब आने के बाद यहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है, अगर ऑपरेटर चाहता है यहाँ से बाई करना, वो रिटेल सेलर की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, फिर से रीटेस्ट ऊपर जाकर के ये क्या कर रहा है बताइए, ये ब्रेकडाउन, रीटेस्ट एंड फिर से रीटेस्ट एंड ये सब रिटेल सेलर को इनवाइट करने की साजिश है। सिंपल, रिटेल सेलर इनवाइट होंगे, ऑपरेटर अपने डिमांड जोन पर बाई करेगा। तो कोई भी लेवल आप बनाएंगे, अगर वहां पर ऑपरेटर चाहेगा तभी बाई करेगा, और वो लिक्विडिटी से पता चलेगा। लिक्विडिटी झूठ इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि झूठ नहीं बोलती लिक्विडिटी, देखते जाइए, जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि मार्केट आएगा, इस रेजिस्टेंस पर थोड़ा सा रुकेगा, इस रेजिस्टेंस पर रुकेगा। ये रुक क्यों रहा है पता है, ये सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, दिखावे की चीज है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑपरेटर को अगर कभी भी ट्रेड करना है, ऑपरेटर के साथ लिक्विडिटी फाइंड करिए, कैसी लिक्विडिटी से मार्केट चल रहा है, समझ रहे हैं, कैसी लिक्विडिटी, क्या कुछ मार्केट की सिचुएशन है, वो सारी चीजें फाइंड करते हुए चलिए आगे, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। 1:2 1:1 का टारगेट ऑलरेडी आप लोग ग्रैब कर चुके हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा आपका टारगेट आया था 60.70 USDT तक, और जो मैंने अभी आपको बोला था कि ये आपका एक लेवल है, ये वाला, इस लेवल पर थोड़ा सा रुकेगा, ठीक है, रुका है और अच्छा मोमेंटम दिया है। देखते हैं टारगेट का क्या है, 1:2 मिलता है नहीं मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा ये सप्लाई जोन की तरीके से भी है, तो यहाँ से आप ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना कॉस्ट टू कॉस्ट रख लीजिए, क्योंकि ये सप्लाई जोन है। अब यहाँ से स्टॉप लॉस लेने का कोई मतलब नहीं है। और हम लोगों ने थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी बड़ा रखा था, लॉजिक कुछ और था, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रख दिया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा गिरना भी होगा तो कम से कम इस जोन, ऊपर के जोन तक आएगा मार्केट। 60 USDT चल रहा है ना, 60 USDT अभी भी प्रॉफिट में है हम लोग।
क्या बात है जी, क्या बात है। एक मिनट, देखो फट गया मार्केट, टारगेट ट्रेल कर लो क्योंकि ये अभी और ऊपर जाएगा, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको ले जाना, ठीक है। ऐसे चीजों को हमेशा याद रख लेना, जब भी बड़ा मूव आए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमेशा, ऑलवेज यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ऑलवेज। ये इसके ऊपर रख दिया, वन को देना होगा देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा, बट टारगेट आपने अभी बिल्कुल अचीव किया आपके सामने, ठीक है। क्या बात है जी, क्या बात है यार, क्या मार्केट है भाई, ठीक है। क्या मार्केट, ट्रेल करते चलो, क्या ही दिक्कत है। सेफ 1:2, ये कैंडल के लो, ठीक है। 1:2, 1:3, एक्स्ट्रा कुछ बोनस पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। ट्रेल करते चलो भाई। अपन 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस पर थे, देखिए टारगेट अपन 40 पॉइंट से बड़ा लेकर के गए भाई, है ना। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कोई मेरी गोल्ड की, कोई सिल्वर की, कोई बिटकॉइन की स्ट्रेटजी नहीं है ना। मैं तो ये बोलता ही नहीं हूँ, मैं तो सिंपल, मेरे लिए अगर कोई स्ट्रेटजी है तो सिंपल, ये मेरे ऊपर सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन पर लिक्विडिटी मैं ढूंढता हूँ। अगर ऑपरेटर को सेल करना है, वो रिटेल बायर को ब्रेकआउट पर बैठाएगा, जब ये सेल खाएगा मैं बाई कर लूंगा। सिंपल, इससे अच्छी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। उसके बाद मेरे पास ये सप्लाई जोन था, बाय डिमांड जोन था, डिमांड जोन पर रिटेल सेलर चाहिए, ब्रेकआउट करके अच्छा इंपल्सिव मूव आया था, आया। जब यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिए, ब्रेकआउट दिया, लॉन्ग कर दो। ऊपर जा करके जब फिर रेजिस्टेंस सप्लाई जोन पर गिरा, शॉर्ट कर दो। इतनी ही है स्ट्रेटजी, और इस कोई किसी स्ट्रेटजी की आपको नीड नहीं है।